जी हाँ, योग कोई सजा नहीं बल्कि मजा है। अभी आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट और अब आइए कार्यक्रम में जो है वो चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम रुख करेंगे योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी का। डॉक्टर गोस्वामी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे ही हम सभी जानते हैं कि जब कोविड पैंडमिक आया तब उस दौरान जो है वो योग के बारे में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जानना समझना शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल में उसको शामिल करना शुरू किया। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो योग को उपयोगी तो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमारी दिनचर्या इस तरह की है, इसलिए हमें समय नहीं मिल पाता और हम किस तरह से करें, हम अपने जीवन में 15 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं योग के लिए। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? योग साधना यदि आपके जीवन का हिस्सा हो सके तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास यदि आधा घंटा नहीं है तो फिर आप योग नहीं कर सकते। योग तो एक ऐसे हल्के फुल्के अभ्यासों का समागम है जिसको आप दिन में जब भी आपको लगे थोड़ा सा भी समय है तभी कर सकते हैं। योग केवल लेटकर योगा मैट पर कर लेने वाला अभ्यास नहीं, बल्कि 24 घंटे उसमें रहने वाला एक अभ्यास है। आप श्वास तो बह ही रही है, तो क्यों ना अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर ले आएं। भले आप खाना खा रहे हो, वॉक कर रहे हो या काम कर रहे हो, किसान भाई अपना खेती कर रहे हो, श्वास तो वहाँ भी चली रही है। तो यदि आप श्वासों पर ध्यान ले आएंगे तो वह श्वास का ध्यान ही योग का एक अभ्यास हो जाएगा जो आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। और जब भी लगे कि हल्का फुल्का थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा हाथों को गोल गोल घुमा लिया, मुट्ठियों को बंद कर लिया, गर्दन को दाएं बाएं घुमा लिया। और काफ़ी देर हो गई है किसान भाइयों को खेती का काम करते हुए आगे झुके हुए, तो खड़े होकर हाथ को थोड़ा पीछे पकड़ें और कमर को और गर्दन को थोड़ा सा पीछे की ओर मोड़ दें। वहीं पर उंगलियां फंसाकर हाथों को ऊपर की ओर खींचकर ताड़ासन कर लें। ऐसा करके लगातार काम करने का जो प्रभाव आपकी कमर पर और गर्दन पर पड़ रहा था उससे हम बचाव कर लेते हैं। यदि आपके पास समय है, आधा घंटा सुबह निकाल सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन लगता है कि नहीं उतना समय नहीं है तो क्यों ना छोटे छोटे अभ्यास दिनचर्या का हिस्सा बने। और जब लगेगा कि वाह ये छोटे छोटे अभ्यास क्या काम कर रहे हैं हमारे शरीर पर, फिर अंदर से एक ऊर्जा पैदा होगी और समय निकल ही जाएगा। फिर आधा घंटा क्यों, 1 घंटा भी आप योग के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि केवल सुबह के समय योग कर लेना योग नहीं है। योग तो जीवन के साथ बहना चाहिए। जैसे शरीर आपका हमेशा साथ है, सांसें हमेशा साथ हैं, आपकी इंद्रियां साथ हैं, बुद्धि साथ है, जीवन हमेशा बह रहा है। तो उसी जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए योग का अभ्यास है। जैसे जीवन लगातार बह रहा है, ऐसे कोई ना कोई योग का अभ्यास भी आपके साथ लगातार हो तो उसका प्रभाव बहुत अच्छे स्तर पर होगा। क्योंकि योग केवल शरीर के स्तर पर नहीं बल्कि आपके मन के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर हमारा सर्वांगीण विकास करता है और हमें मदद पहुंचाता है जीवन को स्वस्थ रहकर जीने की।